देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय की सीधी तस्वीरें जो हम आपको प्रेस क्लब के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है आज प्रोटेस्ट किया गया है। क्योंकि जिस तरह से कल बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या एमएलएस हैं, उनके बीच में घमासान जो है कल असेंबली में देखने को नजर आया। उसके बाद से जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि महराज मलिक जो है वो खासा नाराज उस समय वहां पर दिख रहे थे। आज यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जिस तरह से कल असेंबली में ये घमासान हुआ है, आप क्या कहते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये घमासान नहीं, ये प्री प्लान्ड ये जो कल असेंबली बंद करवानी थी, 3 दिन से ड्रामा चल रहा था। महराज मलिक यही कह रहा था कि भाई साहब अगर नारे लगाने हैं, मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, गुरुद्वारा साहब जाइए, वहां पे जाके नारे लगाइए। अगर आप यहाँ असेंबली में आए हैं तो लोगों की बात कीजिए, लोगों के मुद्दे उठाइए, स्कूल माफिया के खिलाफ बोलिए, शराब माफिया के खिलाफ बोलिए, डेली वेजरों की बात कीजिए, और कई जम्मू कश्मीर के मुद्दे हैं उनकी बात कीजिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। और कल जानबूझ के महराज मलिक पे जो किया, वो महराज मलिक को कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से, क्योंकि वो ग्राउंड का लीडर है, वो गरीब के खून पसीने से बना हुआ है, गरीब की आवाज़, गरीब की दुआ से बना हुआ लीडर है, उसको ये चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसको ये दुख हुआ कि 3 दिन वेस्ट हो गए, 3 दिन असेंबली नहीं लगी और 3 दिन में कोई मुद्दे की बात नहीं हुई, सिर्फ झगड़े करके। मैं रंधावा साहब से पूछना चाहता हूँ। रंधावा साहब कहते हैं महराज मलिक का DNA टेस्ट करवाइए। जब मुफ्ती सईद साहब के लिए महराज मलिक ने जब बोला, तो मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी को तकलीफ क्यों हुई? DNA टेस्ट तो बीजेपी और PDP का होना चाहिए। ये तो बातें आपस में रहती है ना, एक दूसरे पे तंज कसना, लेकिन बात थी लोगों के मुद्दे की, लोगों के हक की। आप मुझे बता दीजिए, आज जम्मू कश्मीर में अगर कोई यूथ है, मातृशक्ति है, या कोई भी जम्मू कश्मीर की आवाम है, वो आज उसके मुंह पे महराज मलिक है। महराज मलिक हीरो कैसे बना, कैसे मेरी मातृशक्ति का भाई बना? वो इसलिए बना क्योंकि उसने लोगों की आवाज़ उठाई। होम मिनिस्टर साहब जब जम्मू आए 3 दिन के दौरे पे, तो उन्होंने MLAs की मीटिंग बुलाई और उन्होंने मीटिंग में कहा कि 28 MLAs के ऊपर एक आम आदमी पार्टी का MLA बारी है, शर्म कर लो। तो उसी की बौखलाहट में कल जो हुआ वो आपके सामने था। महराज मलिक का भी एक चेहरा जो है सामने देखने को नजर आया, जब ऑनरेबल स्पीकर उन्हें बार कह रहे थे कि अपनी गद्दी पर बैठ जाइए, आप इस तरह से खड़े ना होए। हालांकि एक बार नहीं, कोई 5-6 बार उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बात दुख होता है। गरीब आवाम ने उसको जिताया है, वो गरीब आवाम की आवाज़ ऊपर लाना चाहता है। स्पीकर की भी तो एक रेपुटेशन, गरीब आवाम की आवाज़ ऊपर लाना चाहता है। जब उसको बोलने से रोका जाएगा, जब उसके साथ झगड़ा करके असेंबली भंग कर दी जाएगी, तो वो तो कुछ ना कुछ बोलेगा ना। उसने तो अपनी आवाज़ रखनी है ना, इसलिए उसने अपनी आवाज़ रखी। तो जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस समय जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर जो है रोष, गुस्सा जो है वो प्रकट किया जा रहा है। हालांकि अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो यहाँ पर इस समय जो है 2 से 3 गुट जो है वो इस समय बन चुके हैं, और अगर अलग अलग गुट में ये पार्टी जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रही है। जो कल असेंबली में घमासान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में हुआ, वो जो है उसका असर आज जो है जम्मू में देखने को नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं से बातचीत की, उनका ये कहना था कि जिस तरह से कल ये रकस जो है वो असेंबली में देखने को नजर आया, और उसके बाद का असर ये है कि इन लोगों के बीच में इस समय गुस्सा जो है वो खासा देखने को नजर आ रहा है, और अपने गुस्से का प्रदर्शन आज जो है ये प्रोटेस्ट के माध्यम से यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए अपना गुस्सा जो है सरकार के खिलाफ, बीजेपी के MLAs के खिलाफ यहाँ पर व्यक्त करते हुए। हालांकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस समय 3 टीमों में या 4 टीमों में विभाजित हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि जब असेंबली सेशन चल रहा था, ये 3 दिन का दूसरा सत्र जब शुरू हुआ, तो ऐसे में लोगों के बारे में कोई बात नहीं की गई, लोगों के मसले मसाइलों पर भी कोई बात नहीं की गई, ना ही NC की तरफ से ना ही बीजेपी की तरफ से। और अब जो है यहाँ पर इस समय आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। हालांकि पुलिस का एक दस्ता भी इस समय जो है वो यहाँ पर मौजूद है, ताकि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है तो उसे कंट्रोल जो है वो किया जा सके। सीधी तस्वीरें आपको इस समय हम लोग प्रेस क्लब के बाहर से दिखाते हुए, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस समय जो है रोष प्रकट है आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, और ऐसे में पुलिस का एक दस्ता जो है इस समय यहाँ पर मौजूद है, और पुलिस का दस्ता
इस समय जो है इन कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास करते हुए। तो आप देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट में महराज मलिक भी जो है अब मैदान में उतर चुके हैं और इस समय जिस तरह का यहाँ पर माहौल है, लोगों से घिरे हुए महराज मलिक अब इस प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं। तो जिस तरह से देख रहे हैं आप, पीछे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं और फिलहाल महराज मलिक खुद इस समय इस प्रदर्शन में मौजूद है। कल जो रकस आपको असेंबली में देखने को नजर आया, उसका असर आज आपको प्रेस क्लब के बाहर जो है वो दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये मानना है कि जिस तरह से बीजेपी के एमएलए के द्वारा महराज मलिक पर जो है हमला किया गया है, उसका जवाब जो है ये लेकर रहेंगे। इस समय स्थिति जो है वो बड़ी ज़्यादा गरमाई हुई है क्योंकि असेंबली में घमासान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के एमएलए के बीच में, और उसका असर जो है कहीं ना कहीं आम जनता पर भी पड़ रहा है। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।